हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं और वो क्लास 11 के स्टूडेंट हैं और उनका एक टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक का क्लासेस का एक सीरीज स्टार्ट हुआ है। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं और डिप्लोमा आप किसी भी स्टेट से डिप्लोमा कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए ठीक है। अगर आप एनडीए का तैयारी कर रहे हैं और आपको ट्रिगोनोमेट्रिक थोड़ा पढ़ना है और ढंग से पढ़ना है तो ये क्लासेस आप कर सकते हैं। और अगर आप जेई मेंस और एडवांस का तैयारी करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं और आप जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक जाना चाहते हैं तो ये क्लासेस आप समझ सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग कुछ क्लासेस ले चुके हैं किसका, ट्रिगोनोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शंस का। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीख रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ क्लासेस हो चुका है कंप्लीट हमारा, वो अपलोड भी हो चुका है और शायद आप लोग के पास प्लेलिस्ट भी पहुंच चुका होगा। पिछले क्लासेस में हम लोग क्वेश्चंस यहां से स्टार्ट किए थे और ये क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, आज हम आप लोग को एग्जाम्पल नंबर 2 से सिखलाएंगे क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 2 का क्लासेस में हम एक्सप्लेन नहीं किए थे, आप लोग को ऐसे ही समझा दिए थे कि ये ऐसे ऐसे होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हमारे जैसे होंगे, जिनको जितना समझाया जाए उतना ही समझते हैं, तो उनके लिए ये क्लासेस। एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि आज का जो टाइप है वो एक्सप्लेन हो जाए और कोशिश करें कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में कहता है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -4/5, साइन थीटा कितना है -4/5 एंड पाई इज लेस देन थीटा एंड थीटा इज लेस देन 3π/2। इसका मतलब पढ़ने का टेक्निक समझना होगा। सर ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है सर, वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। ये क्या हुआ एक्स, ये हमारा क्या है एक्स डैश, ये हमारा वाई और ये क्या है वाई डैश। ये 0 होगा, ये π/2 होता है, ये हमारा पाई होगा, ये हमारा 3π/2 होगा, ये सर 2π। आप क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू -4/5 दिया हुआ और पाई से बड़ा है थीटा का वैल्यू, पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, यानी कि ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में किसका किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो tan थीटा एंड cot थीटा। हम ये मान करके चलेंगे कि आप लोग जो क्लासेस कर रहे हो वो सारे क्लासेस को कंप्लीट करते हुए जा रहे हो। तो ये पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा एंड cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहां पे देखेंगे कहता है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू इतना एंड पाई से बड़ा है, पाई इज लेस देन थीटा एंड थीटा इज लेस देन 3π/2। ये जो थीटा है ना वो पाई से तो बड़ा है लेकिन 3π/2 से छोटा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। फिर आपसे पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, और बचे हुए 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकालना है, ये दिया हुआ। ठीक है सर, ये दिया हुआ है और 5 और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लिखो जो हमको याद है। तो सर साइन थीटा, फिर
कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। सर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। मेरे पास ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है और ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में मेरे को साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, मींस इसका निकालने का जरूरत है। तो मेरे को और 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकालना है। तो सर ये 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू कैसे निकलेगा? साइन दिया हुआ है तो मेरा मेन फोकस होगा कॉस को निकालना, और आप एक फॉर्मूला जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी के हेल्प से मेरे को कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। कैसे? तो यहां पे देखना, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बतलाओ साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो -5/4, तो यहां पे रख देना -5/4। तो सर ये क्या हो जाएगा? -5 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, ये होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर ये कितने के बराबर होगा? 25 डिवाइडेड बाई 16, क्योंकि निगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे उसका स्क्वायर करा जाएगा तो पॉजिटिव ही होगा। यहां पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। सर निगेटिव रहा तो उसका स्क्वायर कैसे पॉजिटिव होगा? तो देख लो, अगर -3 है और -3 का स्क्वायर करा गया तो आप लिखोगे क्या? -3 इंटू -3। जैसे ही -3 इंटू -3 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? +9। -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3, और -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 आएगा। यानी कि स्क्वायर करने का मतलब निगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉजिटिव में। सर क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कितना? 25 डिवाइडेड बाई 16। एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सर ये हमारा होगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 16। 16 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो सर हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना? सर इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 9 डिवाइडेड बाई 16। स्क्वायर इधर जाएगा ना सर, तो हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 9 डिवाइडेड बाई 16। एंड 9 डिवाइडेड बाई 16 कॉस रूट का 2 वैल्यू होता है सर, हम दोनों वैल्यू लिखेंगे +-3 डिवाइडेड बाई 4। अब ये हम देखेंगे सर कि थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो थीटा tan थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में तो tan और cot का ही वैल्यू पॉजिटिव होता है। किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है? tan और cot का। तो यहाँ पे tan और cot का वैल्यू पॉजिटिव होता है, cos का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? निगेटिव होगा। तो देखना यहाँ पे लिखता है सिंस थीटा इज इन क्वाड्रेंट 3, यानी कि क्वाड्रेंट थर्ड, cos थीटा इज निगेटिव एंड cos थीटा का वैल्यू निगेटिव होता है, यानी कि cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे निगेटिव लिख दी। तो सर साइन थीटा हमारे पास निगेटिव है, cos थीटा भी निगेटिव है, और आप जान रहे हो कि मेरे को 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस निकालना है, जिसमें हम cos निकाल चुके हैं। अब आप सोचो ना, साइन है आपके पास, cos है आपके पास, तो आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस निकाल पाओगे क्या? यस सर, अब कोई भी निकाल सकते हैं, क्योंकि tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन डिवाइडेड बाई cos। cot को क्या लिख सकते हैं? cos डिवाइडेड बाई साइन। sec को क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाई cos, और cosec को क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाई साइन। कैसे सर? यहां पे देखना सर, यहां पे क्या लिखेंगे? tan थीटा। नेक्स्ट, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। सर साइन थीटा का वैल्यू कितना है सर? साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास है -4 डिवाइडेड बाई 5। सर cos थीटा का वैल्यू क्या है सर? -3 डिवाइडेड बाई 5। सर आप पहला ये दो टर्म को लिखोगे -4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 5 को 5 ऊपर जाएगा तो 5 डिवाइडेड बाई -3 लिख देना। सर 3 5 5 कैंसिल, निगेटिव निगेटिव कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 3। ये कितना हो गया? tan थीटा का 4 डिवाइडेड बाई 3। सर अब हम cot थीटा निकालेंगे। cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा सर? cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। सर cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, एंड cos थीटा का वैल्यू कितना है सर? तो cos थीटा का वैल्यू आपके पास है -3 डिवाइडेड बाई 5, और sin थीटा का वैल्यू कितना है? -4 डिवाइडेड बाई 5। निगेटिव निगेटिव कैंसिल, 5 5 कैंसिल, तो ये 3 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। लेकिन आपका बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि cot थीटा को आप लिख सकते हो, आपका सॉल्यूशन में लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा।
अगर हम 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा रखते हैं ना सर, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू कितना है 4 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या हम यहां पे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 4/3। सर इतना लिख दिए तो ये क्या होगा 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 4? यस सर, हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 4। तो हम लोग क्या निकाले, मेरे को साइन दिया हुआ था सर, साइन दिया हुआ था तो कॉस निकाले। कौन सा रिलेशन से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से। जैसे ही कॉस थीटा का वैल्यू आया तो कॉस के बाद टेन निकाले और टेन के बाद कॉट, आपको जैसा मन लगे वैसा निकालो, साइन बाई कॉस निकालो या कॉस बाई साइन, आप इस मेथड से निकालो चाहे इस मेथड से निकालो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर टेन थीटा कॉट थीटा हो गया, अब सेक थीटा, तो सेक थीटा को क्या लिखेंगे सर, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है सर, कॉस थीटा का वैल्यू हमारे पास -3/5 है, देख लो ना यहाँ पे है ना -3/5, तो 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या लिखेंगे -3 डिवाइडेड बाई 5। ये 5 ऊपर जाएगा ना सर, तो यहाँ पे क्या होगा -1 डिवाइडेड बाई, इसे लिख देते हैं 3 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 इंटू 5, 5 ऊपर चला जाएगा और 3 यहाँ पे रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 3, कितना हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है सर, तो टेन आ गया, कॉट आ गया, सेक आ गया, अब क्या है लास्ट कॉसेक। कॉसेक के लिए हम बतलाए थे आप लोग को कि हम कॉसेक ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर आप कॉसेक थीटा का बात कर रहे हैं तो कॉसेक के लिए कोई कोई टीचर ऐसे भी लिखेंगे, सी फिर एस फिर सी, CSC कॉसेक। ठीक है, हायर लेवल में भी ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ाया जाएगा और वहां पे भी हम एक्सप्लेन करेंगे, अगर मेरे पास टाइम रहा तो हम पूरा BSc का नोट्स डालेंगे सर, हमेशा याद रखना। डाल रहे अभी कुछ तो डाले हैं और आने वाले समय में पूरा जितना भी सीख रहे हैं वो सारे चीज को अरेंज करके आपके पास छोड़ करके जाएंगे। तो जाएंगे कहाँ, जाएंगे इस दुनिया से, जाएंगे ना कहीं तो जाएंगे, तो उतना दिन तक में तो हमारे पास जितना भी टाइम हो उतना टाइम में हम कुछ ना कुछ अरेंज करके छोड़ करके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है सर कॉसेक, कॉसेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है 1 बाई साइन थीटा, एंड 1 बाई साइन थीटा क्या होगा सर 1 बाई साइन थीटा। तो सर साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है सर -4/5, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सर -4 डिवाइडेड बाई 5, और 5 ऊपर जाएगा ना तो ये 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई -4। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं -5/4? यस सर, आप इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं -5/4। तो आप सोचो साइन दिया हुआ था तो सबसे पहले किसका निकाले, कॉस का, कॉस निगेटिव हुआ, फिर किसका निकाले tan पॉजिटिव हुआ, कॉट क्या हुआ पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, फिर सेक हुआ सर और उसके बाद क्या हुआ कॉसेक। उम्मीद करें कि एग्जांपल नंबर 2 थोड़ा बहुत समझ में आया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये एक टाइप का क्वेश्चन एक जगह पे हम सॉल्व करते हैं, ऐसा मेरा आदत बन चुका है, शायद आपको भी उसको झेलना पड़ेगा। झेलना पड़ने का मतलब क्या कि हम बुक का कुछ कुछ एग्जांपल्स को पहले लेते हैं, उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होता है उस क्वेश्चंस को डील करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस उसमें बढ़े, और स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस के साथ साथ एग्जामिनेशन के समय में उसके पास एक टाइप का क्वेश्चन एक जगह पे कलेक्ट रहे, तो उससे क्या होगा स्टूडेंट का एग्जामिनेशन के समय में सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन एक जगह पे देख लेगा ना, तो वो पूरा टाइप कंप्लीट हो जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है, शायद ये सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे पता नहीं, लेकिन हमको ऐसा लगता है, शायद इसलिए हम ऐसा करने का कोशिश करते हैं। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो अभी 2 क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लासेस में 1 क्वेश्चन पढ़े थे, आज का क्लासेस जब स्टार्ट किए तो वो एग्जांपल 2 स्टार्ट जैसा किया था वैसे ही अब एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस होगा और सेम टाइप का होगा। सर यहां पे लिखा हुआ है इफ cos थीटा इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 3 एंड थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड। सर ये भी क्वाड्रेंट थर्ड पे लाई कर रहा है। फिर क्या कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। जितने भी और भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है वो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू आपको फाइंड करना है। सर ये तो माइंड में आ गया, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक 5 चाहिए। अब मेरे को बतलाओ थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है। सर थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होता है टेन थीटा एंड कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव।
और cos थीटा दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि साइन का निकालें। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर अगर cos दिया हुआ है तो हम साइन का वैल्यू निकालना चाहते हैं। cos और साइन के बीच में क्या रिलेशन है? तो cos और साइन के बीच में रिलेशन है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अरे वाह, तो क्या सर हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं cos थीटा की जगह पे -2 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। यहां पे क्या होगा सर, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर -2/3 यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा सर। निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। ये हमारा क्या होगा सर, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर क्या हम यहां पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9? क्या हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे सर, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9? आप लिखोगे सर स्क्वायर इज इक्वल टू के उधर जाएगा ना, तो ये क्या लिखा जाएगा? तो सर साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 9 माइनस 4 यानी कि 5 होगा सर, और यहां पे कितना होगा 9। साइन का दो नहीं, साइन थीटा रूट में है यानी कि साइन का दो वैल्यू होगा सर, पॉजिटिव और निगेटिव। प्लस माइनस रूट अंडर 5 होगा क्योंकि 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 9 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। अब सोचो ना सर, थीटा कौन सा क्वाड्रेंट पे लाई करता है? तो थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है, और थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब होगा कि साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। किसका वैल्यू होगा? साइन का निगेटिव। सर हम कॉस का वैल्यू दिए हुए थे, हम साइन का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे टेन का। सर टेन का वैल्यू निकालेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है सर? तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। सर साइन थीटा का वैल्यू कितना है? साइन थीटा का वैल्यू सर इतना लाया, -√5 डिवाइडेड बाई 3। और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है सर? -2 डिवाइडेड बाई 3। 3 कैंसिल, निगेटिव निगेटिव कैंसिल, ये कितना हो जाएगा सर? √5 डिवाइडेड बाई 2 टेन थीटा। सर कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा? सर कॉट थीटा का वैल्यू होगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। एंड कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा मीन्स सर कॉस थीटा का वैल्यू कितना है सर? -2 डिवाइडेड बाई 3, और साइन थीटा का -√5 डिवाइडेड बाई 3। सर निगेटिव निगेटिव कैंसिल, निगेटिव निगेटिव कैंसिल, ये क्या होगा? 2 डिवाइडेड बाई √5। तो सर ये √5 डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई √5 है, तो टेन थीटा एंड कॉट थीटा होगा। अब हम लोग निकालेंगे क्या? अब हम लोग निकालेंगे सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो सर सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा सर? 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है सर? एंड कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है सर? सर कॉस थीटा का वैल्यू होगा -2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई, और कॉस थीटा का वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाई 3 ऊपर जाएगा सर, और हमेशा निगेटिव को ऊपर रखना है, -3 डिवाइडेड बाई 2। लास्ट वन सर कॉसेक थीटा। क्या? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे सर? 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, एंड साइन थीटा का वैल्यू कितना है सर? 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा का वैल्यू -√5 डिवाइडेड बाई 3। सर 3 ऊपर जाएगा यानी कि -3 डिवाइडेड बाई √5। सर आप देख रहे हो यहां पे हमारे पास क्या है? कॉस का वैल्यू दिया हुआ था, कॉस के हेल्प से साइन निकाले। जैसे ही साइन निकल गया तो हम फिर टेन निकाले, फिर कॉट निकाले, फिर सेक निकाले, और फिर उसके बाद कॉसेक। साइन निकाले, टेन निकाले, कॉट, सेक और कॉसेक। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे कहता है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2 एंड थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4। कौन सा क्वाड्रेंट? 4। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। आपको और 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकालना है। क्या दिया हुआ है? साइन थीटा का वैल्यू -1/2। सोचना सर कौन सा क्वाड्रेंट का बात किया जा रहा है? तो सर फोर्थ क्वाड्रेंट का बात किया जा रहा है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा सर?
फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब होगा कॉस थीटा और सेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव, कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव एंड अदर ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। यहां पे कहता है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू इतना एंड थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट फोर्थ फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। सॉल्यूशन में क्या लिखा है, Since theta lies in quadrant 4, we know that cos theta and sec theta are positive। हम जानते हैं कि cos theta और sec theta पॉजिटिव होता है, while all other trigonometric functions are negative। जबकि all other trigonometric functions क्या होता है, नेगेटिव होता है। सबसे पहले यहां पे साइन दिया हुआ है तो हम cos निकालेंगे से। तो फॉर्मूला क्या है, मेरा मेन फोकस है साइन निकालो या cos निकालो, टारगेट साइन या cos में ही है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और हमारे पास साइन का वैल्यू दिया हुआ है -1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्या करा जाए, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। यहां पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर क्या हम कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हो सर। यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 1 जा 4 -1 डिवाइडेड बाई 4। सर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 और स्क्वायर उधर जाएगा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 4। सर यहां पे क्या लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2। पॉजिटिव या निगेटिव सर, पॉजिटिव, क्योंकि दो वैल्यू तो आएगा प्लस और माइनस में रूट है तो, लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। क्या इतना सा समझ में आया सर। अब हम लोग cos थीटा का वैल्यू निकाल लिए, साइन दिया हुआ है तो क्या tan निकाल लेंगे, सर निकाल लेंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। सर tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, सर साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा लिखा जाएगा सर। और साइन थीटा का वैल्यू कितना है सर, तो -1 डिवाइडेड बाई 2 और cos थीटा का वैल्यू कितना है सर, √3 डिवाइडेड बाई 2। 2 कैंसिल हो गया सर, ये मेरे पास बचा -1 डिवाइडेड बाई √3। फिर हम लोग निकालेंगे सर cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। cos थीटा कितना है सर, cos थीटा का वैल्यू हमारे पास है √3 डिवाइडेड बाई 2 और sin थीटा का वैल्यू कितना है सर, -1 डिवाइडेड बाई 2। 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, -√3। तो cot हो गया, फिर sec और cosec निकालना है सर। तो sec और cosec के लिए क्या करेंगे, sec थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे सर 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा एंड 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा का वैल्यू कितना है सर, cos थीटा का वैल्यू है √3 डिवाइडेड बाई 2। सर 2 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई √3, 2 डिवाइडेड बाई √3। सर ये कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई √3। अब फाइनली सेक तक लेकर के आए हैं, अब cosec निकाल लेते हैं सर एंड cosec थीटा। cosec थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई sin थीटा होगा और sin थीटा का वैल्यू कितना है सर, sin थीटा का वैल्यू है हमारे पास -1/2। 1 डिवाइडेड बाई -1/2, 2 ऊपर जाएगा तो ये कितना होगा, -2 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि -2। सर cos थीटा का वैल्यू कितना है, इतना। क्या दिया हुआ था सर, सर मेरे को सिर्फ क्या दिया हुआ था, मेरे को साइन दिया हुआ था। साइन के हेल्प से किसका निकाले, cos का। cos के बाद किसका निकाले, tan का। tan के बाद किसका निकाले, cot का। cot के बाद किसका निकाले, sec का। और sec के बाद किसका, cosec का। अब हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आता है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। आप नोट्स ऐसे ही बनाते हुए जाना। यहां पे देखना cos ऐसा लिखा हुआ रहता है और cosec को ऐसा लिखता है, याद रखना। तो यहां पे लिखता है इफ cosec थीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3 एंड थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट सेकेंड। अच्छा, cosec थीटा का वैल्यू क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 3 एंड थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट सेकेंड। सेकेंड क्वाड्रेंट पे थीटा लाई करता है।
फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो वैल्यू होगा वो निकालना है। यहां पे कहता है सिंस थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, एंड सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड मतलब सर साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा। साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सिंस थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, वी नो दैट साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव while all the other trigonometric functions are negative, जबकि all trigonometric functions वहां पे क्या होगा? निगेटिव होगा। तो यहां पे कॉसेक दिया हुआ है सर, कॉसेक के हेल्प से साइन निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? साइन। तो हम जानते हैं 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? कॉसेक थीटा। सर कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां पे कॉसेक के जगह पे जरूरत पड़ा तो 5 डिवाइडेड बाई 3 लिखेंगे और ये 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा हो। सर इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा सर? साइन थीटा, और यहां पे इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना सर तो 3 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू आया। अब जैसे ही साइन आ जाएगा ना तो हम कॉस निकालते हैं। तो एक फॉर्मूला मेरे को याद है सर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर मेरे को याद है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉस थीटा तो ऐसे लिखेंगे सर, कॉस स्क्वायर थीटा तो ऐसे लिखेंगे सर। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? 3 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर ये क्या हो जाएगा हमारा? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16। 3 का स्क्वायर 3 3 9 एंड 4 5 का स्क्वायर 25। यहां पे 25 एलसीएम ले लेते हैं। सर ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25। 25 में 9 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना सर। 25 में 9 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 16। तो सर ये कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 25। तो सर कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो रूट अंडर 16 डिवाइडेड बाई 25 एंड 16 डिवाइडेड बाई 25 यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 5। पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? निगेटिव होगा सर, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। कॉसेक दिया हुआ था, साइन निकाले, और साइन के बाद क्या निकाले? कॉस। और साइन और कॉस होने के बाद सारा निकल जाएगा क्या? बिल्कुल से। ये प्लस माइनस 4/5 आया। फिर कहता है सिंस थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट सेकेंड, तो कॉसेक कॉस थीटा वैल्यू निगेटिव होगा। तो सर यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू कितना लिखा गया है? -4/5। फिर tan को क्या लिख रहा है? sin बाई cos। cot को क्या लिख रहा है? 1/tan। और sec को क्या लिख रहा है? 1/cos। और फाइनली रिजल्ट लिख लिया। अब हम बोर नहीं करेंगे, इतना तो समझ में आ गया है कि आप इतना के बाद तो आप सॉल्व कर लोगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। यहां क्या दिया हुआ है? इफ sec थीटा इज इक्वल टू इतना एंड थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4। सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है? कॉस थीटा और सेक थीटा। किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक थीटा का। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो 5 ही ना बचा। तो जब हम पहला एग्जांपल बनाए थे तो ऐसे ही सेक दिया हुआ था, और कौन सा क्वाड्रेंट था वो आप देख लेना। तो सर सेक थीटा दिया हुआ है, और सेक थीटा का हेल्प से हम क्या निकालेंगे? सर कॉस। कैसे? हम जानते हैं कि 1/cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा। यानी कि सेक थीटा की जगह पे अगर 2 रखा जाए और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1, तो 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? cos थीटा। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये cos थीटा हो जाएगा सर, और cos थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो सर cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाई 2। अब cos मिल गया तो क्या निकालोगे? सोचो। साइन सर। तो क्या हम यहां पे निकाल सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1। तो सर ये cos स्क्वायर थीटा है और ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो cos थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1/2 का स्क्वायर मतलब 1 डिवाइडेड बाई 4, और ये क्या हो जाएगा सर? साइन थीटा का स्क्वायर।
इज इक्वल टू 1, ये 1/4 उधर जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हो साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। आप लिख सकते हो यहां पे क्या, साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। सर आप लिख सकते हो साइन थीटा का स्क्वायर एंड साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 4। सर स्क्वायर उधर जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा एंड साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई 4। रूट का दो वैल्यू आएगा सर, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 एक पॉजिटिव और निगेटिव। थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है सर, निगेटिव, यानी कि माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। सेक के हेल्प से किसका निकाले वैल्यू, कॉस, और कॉस आ गया तो हम किसका निकाले, साइन, और साइन का वैल्यू क्या है, निगेटिव या पॉजिटिव। सर साइन का वैल्यू निगेटिव आया, क्या थोड़ा बहुत समझ में आया है, इतना थोड़ा बहुत समझ में आया। फिर tan के लिए साइन बाई कॉस रखा, कॉट के लिए 1/tan रखा, कॉसेक के लिए 1/sin रखा और सिंप्लीफाई करके रिजल्ट लिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कितना है, 5। यहां पे लिखता है साइन एक्स इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है और एक्स लाइज करता है क्वाड्रेंट थर्ड। अगर थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है इसका मतलब tan थीटा एंड cot थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, tan और cot का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos x इंटू cot x, cos x एंड cot x इंटू नहीं। तो बताओ सर साइन दिया हुआ है और cos का निकालना है, तो एक फॉर्मूला याद है क्या, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। यस सर, क्या आप इसको लिख सकते हो, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x की जगह पे -2√6 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू 1। यहां पे क्या हो जाएगा सर, ये cos स्क्वायर x हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर 6 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा इज इक्वल टू 1। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, सर पहले इक्वल टू कैसे लिख रहा है, प्लस 4 6 24 और ये 25 इज इक्वल टू 1। तो क्या सर इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 25। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम आएगा तो 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 25, यानी कि ये cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 25 में 24 गया तो कितना, 1 डिवाइडेड बाई 25। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू रूट अंडर 1 डिवाइडेड बाई 25। रूट 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 और 5, 1 डिवाइडेड बाई 5, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो जाए। तो सर cos x का वैल्यू क्या होगा, कौन सा क्वाड्रेंट का बात किया जा रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट का, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos x का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। आ गया क्या, जैसे ही cos x का वैल्यू निगेटिव आया तो अब मेरे को बतलाओ cot का निकालना है, cot के लिए क्या लिखेंगे सर, cot के लिए cos x डिवाइडेड बाई sin x। क्या दिया हुआ था, sin x, और sin x को जब सिंप्लीफाई किए तो cos x का वैल्यू आया, cos x बाई sin x लिखना। तो सर cos x का वैल्यू कितना है, सर cos x का वैल्यू हमारे पास कितना है, सर cos x का वैल्यू हमारे पास कितना है, सर cos x का वैल्यू कितना है। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा ठीक, ठीक है डाल दे रहे। तो यहाँ पे cos x, यहाँ पे क्या है cos x, तो सर cos x का वैल्यू क्या है सर, cos x का वैल्यू है हमारे पास पॉजिटिव या निगेटिव, तो सर निगेटिव, -1/5। sin x का वैल्यू क्या है सर, sin x का वैल्यू हमारे पास है सर, sin x का -2√6 डिवाइडेड बाई 5, 5 से कैंसिल, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -2√6 है, तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल, यानी कि क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2√6।
सर आपके पास 1/2 रूट 6 आया था और कहा जाता है कि डिवाइडेड बाय में रूट नहीं रखना है, तो रूट नहीं रखना है तो रूट 6 से मल्टीप्लाई और रूट 6 से डिवाइड, रूट 6 हो गया सर, ये क्या हो जाएगा 2, रूट 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 हो जाएगा सर, ये रूट 6 डिवाइडेड बाई 12। क्या इतना सा समझ में आया, थोड़ा सा भी समझ में आया? अब कुछ ही क्वेश्चन है और ये क्लास को कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टाइप का क्वेश्चन के साथ में आएंगे। यहां पे कहता है इफ cos x इज इक्वल टू इतना एंड π/2 से बड़ा है x का वैल्यू और पाई से छोटा है। याद रखना यहाँ पे π/2 होता है और यहाँ पे पाई होता है। π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है मींस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin x, किसका वैल्यू पूछा है, sin x का। सेकेंड क्वाड्रेंट में किसका किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो सर यहाँ पे कॉस दिया हुआ है तो बतलाओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना जानते हैं 1। अब थीटा की जगह पे x लिख दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में किस में है, x में। cos x जहां पे है वहां पे क्या लिखा जा सकता है, माइनस रूट अंडर 15 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना 1। सर इसका स्क्वायर करा तो निगेटिव का पॉजिटिव हुआ, ये 15 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। यहां पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा ना तो ऐसा लिखेगा, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 16। एलसीएम ले लेंगे ना, तो एलसीएम क्या लिए सर, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 16 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 16। स्क्वायर इधर जाएगा ना सर, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 16। स्क्वायर जाएगा ना सर तो रूट हो जाएगा, एंड साइन x इज इक्वल टू रूट अंडर 1 डिवाइडेड बाई 16। तो साइन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, साइन x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 16। 16 का मतलब क्या होगा 4, प्लस माइनस 4 होगा और प्लस होगा क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। हमको लगता है एक टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टाइप हम लोग स्टार्ट करेंगे, नहीं एक और क्वेश्चन है सर, कैसे कंप्लीट हुआ। यहां पे क्या है, सेक एक्स का वैल्यू -2 दिया हुआ है, सेक एक्स का वैल्यू दिया हुआ है -2, सेक एक्स का वैल्यू दिया हुआ है -2, और ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो सर ये पाई से बड़ा है और किससे छोटा है, 3π/2 से छोटा है। पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा, tan और cot थीटा का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव, tan थीटा एंड cot थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है सर, सेक दिया हुआ है कितना, सेक एक्स इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है, और कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। तो क्या हम जानते हैं 1 डिवाइडेड बाई cos x इज इक्वल टू सेक एक्स होता है, और सर सेक एक्स का वैल्यू कितना है, -2 डिवाइडेड बाई 1, और यहां पे क्या है सर 1 डिवाइडेड बाई cos x। सर 1 डिवाइडेड बाई cos x को लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2, cos x का वैल्यू आ गया। यहां पे कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो cos के हेल्प से किसका निकालेंगे, साइन का। तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना 1। सर cos स्क्वायर x के जगह पे क्या लिखेंगे, -1/2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो सर ये 1 डिवाइडेड बाई 4 इज प्लस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। 1/4 इधर जाएगा ना सर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x, एंड साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। यहाँ पे 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 4। स्क्वायर इधर आएगा ना सर, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 4, और रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, प्लस माइनस में। अब ये हमारा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, कौन सा क्वाड्रेंट है सर, थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन का वैल्यू क्या होगा सर, निगेटिव। तो साइन का वैल्यू यहाँ पे क्या लिया गया, निगेटिव।
आगे निकल जाएगा tan cot sec और cosec निकल जाएगा। अब आगे कोई नया टाइप का क्वेश्चन है कि यही क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का? तो इस क्लासेस को हम यहीं पे कंप्लीट समझेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन अब आपको कोई भी दे तो आप उस क्वेश्चन को सोच पाओगे, ऐसा आपका माइंड डेवलप हो चुका है। तो अब हम कहेंगे कि हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कभी भी हम कोई भी क्लासेस लेंगे स्किप मत करके देखना, पूरा अच्छा से देखना, एक एक चीज, आपको कुछ भी बोलने का जरूरत नहीं है, हम समझा करके निकल जाएंगे। हम इतना बोलेंगे कि अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अगर क्लासेस आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि हम लोग का टीम कितना मेहनत कर रहा है, आप लोग का मैथ्स बहुत अच्छा हो जाए इसके लिए। ठीक है, तो इस चीज को आप शेयर भी कर सकते हो, अपने बेस्ट फ्रेंड जो भी हो उनके पास शेयर कर सकते हो अगर उनको इस चीज का जरूरत है तो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना, धन्यवाद, जय हिंद।